यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Last class में Govind asked me the difference between features and articles, right, Govind? Yes, ma'am. Okay, तो basically अगर हम article की बात करते हैं तो anything that is written, ठीक है, it's not जरूरी नहीं है कि वो newspaper या print media से related है, okay, and article can be any. मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। Yes. Okay. So basically, article is anything that is written and that makes sense. It might be in a newspaper, it might not be in a newspaper. Okay. But जब हम features की बात करेंगे, so basically, features are kind of soft news stories that are written in newspapers and magazines. और आर्टिकल से रिलेटेड रिलेशन में अगर हम फीचर्स को कंपेयर करेंगे तो फीचर्स हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। ओके, उनका जो राइटिंग स्टाइल होता है, राइटिंग फॉर्मेट होता है, वो डिफरेंट होता है एंड दे आर लॉन्गर एज सच। उनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो ज्यादा होती है। व्हाई? बिकॉज जब हम फीचर्स की बात करते हैं, हम उन्हें नॉर्मल आर्टिकल या न्यूज स्टोरी से कंपेयर करेंगे तो न्यूज स्टोरीज में हम सिर्फ एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, बट फीचर्स का जो फॉर्मेट होता है, इट्स मोर लाइक अ नॉवल, अ स्टोरी। इट हैज अ प्रॉपर बिगनिंग, a proper introduction, a beginning, a main body, and then a solution, a proper ending. ठीक है, न्यूज स्टोरीज की हम बात कर रहे हैं, उसका फॉर्मेट ऐसा नहीं होता है। All of you know that. Only the leads and headlines are important. उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं, the story becomes less important, and that's why जब space constraints होती हैं तो हम उनको we can just cut it from below. Okay, but एक फीचर जो होता है उसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। इट इज ऑल इन कंटिन्यूटी। अगर आप उसको एंडिंग को एडिट कर देंगे या अलग कर देंगे, द फीचर विल लूज इट्स एसेंस। जो उसका एसेंस है दैट विल बी लॉस्ट। सो बेसिकली फीचर और आर्टिकल में अगर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, फीचर्स आर बेसिकली रिटन फॉर print media, articles are not necessarily written for print media. और जब हम features की format की बात करते हैं, it's very different from an article. And secondly, feature जो होते हैं, they are longer in content wise. They can run into 2 to 3 pages. आपने देखा है travel magazines देखिए, आप soft news stories देखेंगे, they are longer than a normal news article. Yes. Why? Because they have a proper beginning, introduction, body, and then a proper ending. They provide you with solutions in the end. अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में फीचर लिख रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन के या कोरोना वायरस के ऊपर, तो एंड में आप उसको सम अप करेंगे, चीजों समराइज करके, एंड यू विल प्रोवाइड अ, इफ इट्स अ प्रॉब्लम देन यू हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर दैट। अनलाइक एडिटोरियल पेज में जो पहले पत्रकार संपादक लिखे रहते हैं, एडिटर्स, वो फीचर्स ही है। वो एडिटोरियल्स, देयर इज अ डिफरेंस। जो संपादक लिखते हैं जिसमें वो अपनी राय देते हैं ना किसी इशू के ऊपर, वो एडिटोरियल्स होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट दे आर बोथ काइंड्स ऑफ सॉफ्ट न्यूज स्टोरी। यहाँ पे ये सेम है। अगर हम कहें व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्ट न्यूज स्टोरीज, what are the different kinds in which soft news is written, तब हम कह सकते हैं features, editorials, but then editorials is a different genre and features is a different thing. Okay, editorials are basically जो संपादक होते हैं, जो editors होते हैं, जो known name है, उनका नाम है बहुत साल से in the field of journalism, वो लोग जब अपनी किसी इशू के ऊपर अपनी राय रखते हैं, that those are known as editorials. ठीक है, बट फीचर्स आर मोस्टली जो मैगजीन्स होती हैं उनमें जो आप आर्टिकल्स देखते हैं, दे आर फीचर्स। या फिर मैम जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में यदि हमने किसी एक्सपर्ट से राय ली
और उस चीज को लिखा तो वो तो फीचर्स में आ जाएंगे फिर। वो डिपेंड करता है उन्होंने किस तरह से राय दी है। बहुत बारी आपने 1 to 1 अगर पूछा है तो वो इंटरव्यू हो जाता है। जैसे आजकल आप देखेंगे जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डॉक्टर्स को ले रहे हैं, उनकी बाइट्स वगैरह ले रहे हैं, तो वो तो इंटरव्यू फॉर्म में ले रहे हैं ना। वो उनसे स्टूडियो में क्वेश्चन करते रहते हैं और वो अपने वहां से जवाब देते रहते हैं। वो एक इंटरव्यू स्टाइल में आ गया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपने किस फॉर्मेट में चीज को किया है, उसके बाद आप उसको एडिटोरियल, फीचर या इंटरव्यू कह सकते हैं। ठीक है, बट बाकी अगर आपने किसी इकोनॉमिक्स की अभी जैसे बिल पेश हुआ है, उसके ऊपर आपने किसी वेल नोन इकोनॉमिस्ट की राय ली है कि इस बार के उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, देन ही विल टॉक अबाउट इट कि किस तरह से आम आदमी से उसको फायदा होने वाला है बजट से, और इस बार क्या डिफरेंस। मैम आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही क्या, या कम आ रही है? कम आ रही है मैम। अब आ रही है? मैम यू आर कम्प्लीटली ऑडिबल। तो हो सकता है आप आनंद आपका वो देखिए वहां पे वॉइस कम, तो ऑडियो कम तो नहीं किया आपने? यू आर क्लियरली ऑडिबल टू मी मैम। सेम हियर मैम। चेक योर कनेक्शन आनंद और ऑडियो वहां पर देख लीजिए। ओके, तो अब हमने जैसे बजट आया है, बजट सत्र के बाद जो बजट के बारे में हमने किसी इकोनॉमिस्ट से राय ली है, उनसे पूछा है किस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, वो एडिटोरियल हो जाएगा, बिकॉज ही इज समबडी जो 10-15 ईयर्स से इस फील्ड में है एंड ही इज ट्राइंग टू गिव हिज ओन। बट ज्यादातर 90% ऑफ द टाइम न्यूज़पेपर्स के अपने इकोनॉमिस्ट्स होते हैं जो इकोनॉमी कवर कर रहे हैं 15-20 ईयर्स से। अंडरस्टैंड? सो ही इज नाउ अ सीनियर एडिटर, तो वो अपनी राय अगर रख रहे हैं, सो दैट विल कम अंडर एन एडिटोरियल। अंडरस्टैंड? किसी को इंटरव्यू कराए, किसी पॉलिटिशियन को, या आपने फाइनेंस मिनिस्टर को बजट के ऊपर, तो वो इंटरव्यू हो जाएगा। सो बेसिकली आपने क्या अप्रोच लगाया है उस स्टोरी को डिजाइन करने में, उसी पर वो डिपेंड करेगा कि वेदर इट्स अ फीचर, वेदर इट्स एन इंटरव्यू और एन एडिटोरियल और अ सिंपल हार्ड न्यूज स्टोरी। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फीचर्स की हम बात करेंगे तो बेसिकली फीचर्स जो हैं वो मैगजीन्स में आपको ज्यादा मिलते हैं, बट आजकल सॉफ्ट न्यूज स्टोरीज का टाइम इज समथिंग दैट इज गेनिंग मोमेंटम। अब तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देखिए तो एक तरह से अनदर वर्जन ऑफ सॉफ्ट न्यूज स्टोरीज इज देयर। ओके, वो क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ प्रिंट मीडिया से रिलेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स। ठीक है, फीचर्स का जो लिखने का फॉर्मेट होता है वो भी डिफरेंट होता है, और डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल न्यूज एंड फीचर्स क्या आएगा, फीचर्स जो होते हैं दे हैव अ ग्रेटर लेंथ, दे आर नॉट लाइक अ शॉर्ट न्यूज, लाइक अ न्यूज स्टोरी जहां पे हमने बात की थी, अ न्यूज स्टोरी हैव टू बी वेरी शॉर्ट। फीचर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फीचर्स टेंड टू बी लॉन्गर इन कंटेंट वाइज, साइज वाइज। व्हाई? बिकॉज वहां पे हम एट लेंथ एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, वी जस्ट डोंट गिव इंफॉर्मेशन लाइक अ न्यूज स्टोरी, तो ऑब्वियसली दे विल रन इनटू मोर कॉलम्स, इनटू मोर पेजेस, तो लेंथ के हिसाब से वो डिफरेंट होते हैं न्यूज स्टोरीज से। देन ऑफ कोर्स हम टॉपिक्स की बात करेंगे, कंटेंट की बात करेंगे, तो वो भी न्यूज स्टोरीज से सॉरी वो भी न्यूज स्टोरीज से डिफरेंट होता है। किस तरह? अगर हम फीचर की बात करते हैं, इट इज कॉल्ड क्रिएटिव जर्नलिज्म। उसमें हम ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और नहीं, जैसे न्यूज स्टोरी में वी हैव टू बी 100% ऑब्जेक्टिव, फीचर्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, you may be objective, you may not be objective, ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है। Clear everyone? Other than that, उसका writing style की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप if you want to write a feature, तो आप सबसे पहले एक topic लेंगे which should be interesting. Okay, ठीक है, हम कहते हैं features are not hard news, वो टाइम बाउंड नहीं होते, जो कल न्यूज आई है उसके बारे में नहीं लिख रहे हम। बट ऐसा भी मत करिए ना कि आप कह रहे कि मैं एक आज से
5 साल पहले कुछ हुआ था, या तो वो बहुत इंटरेस्टिंग हो तब आप उसके बारे में लिखें, कुछ डिफरेंट चीज हो। मैम हम लोग होली वाला फीचर दिवाली पे नहीं लिख सकते हैं। हाँ वही बात, मतलब इट शुड बी रेलेवेंट। अगर हम आज की बात करें तो इट शुड बी कहीं ना कहीं रेलेवेंट होना चाहिए। ओके, एंड इट शुड बी लिविंग एंड इट शुड बी इन एन इंटरेस्टिंग स्टाइल। ओके, जब तक आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं लेंगे, व्हाई विल बेसिकली हम क्यों लिखते हैं, हम क्यों व्हाई डू वी राइट समथिंग? Because we want to communicate something to people, to a larger audience. तो आपका बेसिक पर्पस लिखने का पूरा नहीं हुआ ना अगर लोगों ने उसको पढ़ा ही नहीं तो, राइट? तो उसके लिए टॉपिक जो होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर हम फिल्म रिव्यूज की भी बात करें तो हम फिल्म, कोई इसी वीक फिल्म रिलीज हुई है तभी तो हम उसका रिव्यू पढ़ना चाहते हैं ना। 2 महीने पहले की फिल्म का तो हम नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली, इससे तो हम बोलेंगे हम फिल्म ही देख लें, हम रिव्यू क्यों पढ़ें? Okay, so features is not hard news, but at the same time, any topic that you take for a feature, it has to be interesting to read. अगर टॉपिक ही इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो आप उसको कितना भी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर लीजिए फीचर को, वो नहीं हो पाएगा। डू यू अग्री? यस मैम। यस मैम। ओके, अब मैं आपको कोई, सिंस यू आर ऑल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, एंड मैं आपको कोई इंजीनियरिंग का आर्टिकल लाके दे दूं तो ऑब्वियसली इट वोंट इंटरेस्ट यू। ओके, so the topic that you choose has to be interesting and it has to be in keeping with the media for the medium for which you are writing it. ठीक है, अगर आप किसी ट्रैवल मैगजीन में लिख रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल लिखना होगा ना। ऐसा तो नहीं है ट्रैवल मैगजीन के लिए आप कोई ऐसा टॉपिक ले लें जो उनकी मैगजीन के फॉर्मेट के साथ, इशू के साथ जाता ही नहीं है। ओके, उसके टॉपिक के अलावा व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ टॉपिक, इट शुड बी इंटरेस्टिंग। सेकेंडली, आपका जो भी टॉपिक है उसके ऊपर आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ऐसा फॉर एग्जाम्पल जो हमारे, जब हम बीट्स की बात करेंगे, ये पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, ये असेंबलीज में जाके रिपोर्ट करते हैं, या ये डेवलपमेंटल रिपोर्टर हैं, ये सब रूरल एरियाज की रिपोर्टिंग करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दे आर डिफरेंट बीट्स। बट आजकल क्या होता है, आप किसी मैगजीन में काम कर रहे हैं तो वहां पे यू विल बी एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग। ठीक है, तो आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में यू शुड हैव ऑल द वाइटल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, वरना आप फैक्चुअली इनएक्यूरेसी होगी आपके फीचर में। डू यू अग्री? Yes, ma'am. Okay, Yes, and ma'am. nowadays with internet and everything it is far more easier. अगर हम 10 years पहले का देखेंगे, वहां पे actual reporting होती थी, people used to go to libraries to collect information, okay, किसी भी topic के बारे में। But right now with a click you can take out any information that you want on that topic most of the time. ओके, बट नेट से भी लेकर इट इज फॉर यू टू डिसाइड, क्योंकि ऐसा नहीं होता जो 10 साइट्स खुलती हैं उसमें से 2 काम की होती हैं, बाकी 8 जो होती हैं दे आर इररेलेवेंट। सो वहां पे यू हैव टू यूज योर माइंड एज सच, क्या चीज उठानी है और क्या छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट, आपके फीचर के क्या पार्ट्स होते हैं, जिस तरह से न्यूज स्टोरी में लीड होती है उसी तरह से फीचर्स में इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन। यू विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक। ओके, इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, उसमें हम एक बार फिर से व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीड्स और वो किस तरह से फीचर्स में यूज होती हैं वो डिस्कस कर लेंगे। देन इंट्रो के बाद मेन बॉडी आती है और उसके बाद कंक्लूजन आती है। तीनों को आपको ठीक से कनेक्ट करना है, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि एक पैराग्राफ डिफरेंट है, सेकंड। बहुत बारी क्या होता है, looked at articles and features, they don't seem connected to each other. ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट पार्ट इंट्रो होता है, सेकंड पार्ट बॉडी होती है ऑफ दैट फीचर एंड थर्ड पार्ट कंक्लूजन होता है। बट इन तीनों पार्ट्स का आपस में आपको कनेक्ट करना है।
Okay, they should not look like कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं आ रहा. जब आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएंगे, that should be gradual and there should be sentences through your language. You should be able to properly connect them to each other. Clear everyone? Other than that, फीचर का वही है कि आपके अपने ऊपर है, आपको लैंग्वेज की कितनी ग्रास्प है, आपके पास कितनी क्रिएटिविटी है. दैट्स व्हाई फीचर्स आर कॉल्ड द क्रिएटिव साइड ऑफ जर्नलिज्म. यस राकेश. मैम फीचर राइटिंग जब हम लिखते हैं तो उस वक्त क्या ये ध्यान में रखना होता है कि हम जब हम करते एक हैं, सेकंड में, हाँ, दिस इज आल्सो रिडंडेंसी. फीचर राइटिंग लिखते हैं तो राइटिंग तो आपने बोल दिया ना पहले. दिस इज व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन न्यूज आर्टिकल्स. तो मैम उस वक्त क्या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को रिलेट करने के लिए हम 5W1H का यूज करते हैं? वो आपके ऊपर है, आपको जैसे भी करना है. दैट इज फॉर यू टू डू. बट एट द सेम टाइम वहां जर्क नहीं लगना चाहिए. जैसे एडिटिंग होती है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आई डोंट नो इफ यू हैव डन दैट एडिटिंग और नॉट, बट एक शॉट से जब हम दूसरे शॉट पे जाते हैं, दैट ट्रांजिशन हैज टू बी वेरी ग्रेजुअल. वहां पे जर्क नहीं आना चाहिए. यू अंडरस्टैंड? उसी तरह से जब आप एक पैरा से दूसरे पैरा जा रहे हैं, इंट्रो से बॉडी पे जा रहे हैं, द व्यूअर शुड नॉट फील अ जर्क देयर. इट हैज टू बी वेरी ग्रेजुअल. आप सेंटेंसेस से उसको ज्वाइन करेंगे, वो आपके ऊपर है आप किस तरह करते हैं. 5Ws और 1H का यूज करते हैं या जिस भी चीज का यूज करते हैं. मैम इसके बगैर कुछ हो सकता है क्या? अगर हम यूज नहीं करें, क्यों, कैसे हुआ, तो वो फिर पैराग्राफ हम रिलेट कैसे कर पाएंगे? वो वही तो करना है ना बेटा, वही तो आपका काम है ना. दैट इज व्हाट यू, आप एक काम करिए टू बेटर अंडरस्टैंड इट. कोई सॉफ्ट न्यूज मैगजीन लेके उसमें ट्रैवल आर्टिकल्स और फीचर्स पढ़िए आप. तब जितना आप उसको रीड करेंगे, देन यू विल नो द डिफरेंट नो हाउस ऑफ दैट टेक्निकलिटी. ठीक है? और खुद भी आप प्रैक्टिस एक बार आप वो पढ़ लीजिए. इफ यू वांट मैं आपको टॉपिक्स दे दूंगी खुद से लिखने के. मैं लिखता हूँ मैम, मैंने लिखा है, मैं आपको सेंड करूंगा. ठीक है. ओके, तो मैं एक बार पढ़ के आई कैन गिव यू अ फीडबैक ऑन क्या क्या उसमें, मतलब आप उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं. ठीक है? क्लियर एवरीवन? सो फीचर की अगर हम बात करेंगे तो इट बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ an interesting topic followed by an introduction, then the main body of the feature, and then yes Shriya, detailed information. yes, body में होगी ना detailed information, and then finally you come up with a conclusion or an ending line. जिस तरह न्यूज स्टोरीज में एंडिंग नहीं होती प्रॉपर, they don't need an ending or conclusion. It's only a factual information that you are giving. Unlike news stories, features do have a proper ending, a proper conclusion at the end. It's more like a story. Okay? Now kinds of features की अगर हम बात करेंगे, biographical और personality features which are also known as obituaries. जैसे हमने अभी बात की थी, 2 अक्टूबर में आप न्यूज़पेपर में गांधी जी के ऊपर आर्टिकल्स देखेंगे, या इफ सम सेलिब्रिटी हैज डाइड देन पीपल वुड वांट टू राइट अबाउट देम, देयर एक्सपीरियंस विद दैट पर्सन. वो सब क्या आ जाता है? बायोग्राफिकल और पर्सनालिटी फीचर्स. ओके? Yes ma'am. ठीक है. देन वी हैव ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर्स. Human interest क्या होता है? We discussed it yesterday. It's a news value, and what is that? जो इमोशनली कनेक्ट करे किसी को. हाँ, लोगों को इमोशनल अपील दे, तो उसके ऊपर भी आप फीचर्स लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी यू हैव इंटरव्यूड अ लेडी ऑन अ डाउरी हैरेसमेंट केस, तो डाउरी के ऊपर आप किस तरह से इंडिया में कितनी डेथ्स होती हैं पर ईयर, और एक पूरा फीचर लिखते हैं. तो इट हैज मोर ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट. उसमें आप कोट्स, लोगों को, औरतों को इंटरव्यू करते हैं, ऑल दोज हु हैव गॉन थ्रू दिस, उनके कोट्स डालते हैं, उनका इंटरव्यू की स्निपेट्स डालते हैं. तो दैट विल बी अ ह्यूमन इंटरेस्ट काइंड ऑफ अ फीचर, राइट? Yes ma'am. Then we have
Then we have backgrounders. Backgrounders are basically कोई भी अगर hard news story है उसके बारे में कोई background information दे रहे हैं, they are background features. किस तरह से अभी हम देखें डिस्कवरी वगैरह पे जैसे वो दिखा रहा है व्हाट इज द हाउ डिड कोविड-19 ओरिजिनेट, किस तरह से वो वुहान से पूरे वर्ल्ड में आया और वुहान में वो किस तरह हुआ था. आपने आई डोंट नो आई शोड इट टू माय किड्स, वुहान में किस तरह से वहाँ पे जो मार्केट था जहाँ पे एनिमल मीट मिलता है कैसे उनको रखा जाता था और किस तरह क्रॉस वो के एंड इट. तो ये क्या हो गया, इट्स लाइक अ बैकग्राउंड फीचर. They are giving you information on a hard news topic, background information on that. Okay, so that will be known as a backgrounder. Then we have know-how or informational features. किसी बारे में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है अगर, तो इंडिया में उसके बारे में अगर किसी टेक्निकल एक्सपर्ट ने उसके बारे में लिखा है. बहुत बारी आपने एनडीटीवी पे भी बीच में एक प्रोग्राम आता था, दे यूज्ड टू टेल यू अबाउट न्यू गैजेट्स या फोन्स जो मार्केट में आ रहे हैं. सो दैट इज काइंड ऑफ नो हाउ और इंफॉर्मेशनल फीचर जिसमें आप लोगों को किसी चीज के बारे में, किसी डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. बेसिकली ये साइंस और टेक्नोलॉजी की जब बात होती है उसमें यूज होते हैं. ठीक है. सम पीपल इंक्लूड इंटरव्यूज एंड ट्रैवलॉग्स इन फीचर्स इटसेल्फ because obviously they are a part of soft news. ठीक है. बट इंटरव्यूज का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा अलग होता है फीचर्स से. इंटरव्यू में इट्स मोर ऑफ अ क्वेश्चन आंसर सेशन. बट एट द सेम टाइम अगर आप किसी एक्सपर्ट को किसी टॉपिक पे इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप देखेंगे उस इंटरव्यू का फॉर्मेट भी इंट्रो, आप इंट्रोडक्शन देंगे उस सेलिब्रिटी का या उस एक्सपर्ट का, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर जो पूरा इंटरव्यू होगा उसको आप एज अ मेन बॉडी ऑफ द फीचर ट्रीट कर सकते हैं और एंड में जो कंक्लूजन होता है, जो उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे उस. ओके, तो एक तरह से मिलता जुलता है फीचर से इंटरव्यू का फॉर्मेट, बट फिर भी पूरी तरह सेम नहीं है. ओके, एंड इंटरव्यूज आर मोर इन यूज व्हेन हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे तो इंटरव्यू इज समथिंग जो हम ज्यादा यूज में लाते हैं, तो उसको हम एक अलग ही कैटेगरी रखें तो बेटर हो. ठीक है. इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूअर, वो सब. अगर आपकी हैव यू डन इंटरव्यूज? वो भी मैम लास्ट सेमेस्टर में किया था. ओके. अभी राइटिंग फॉर मीडिया में तो शायद वो टॉपिक नहीं है. इस बार भी किया है इंटरव्यूज, लेकिन वो किसी और सब्जेक्ट में किया है मैम. अच्छा, प्रिंट वो इलेक्ट्रॉनिक में ही किए हैं आपके? इलेक्ट्रॉनिक के ही. ठीक है. ओके, सो इन अ वे उस तरह से हम कह सकते हैं इंटरव्यूज आर अ काइंड ऑफ सॉफ्ट न्यूज स्टोरीज बट देन दे आर डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम फीचर्स. ओके, क्लियर एवरीवन? यस मैम. ठीक है. इंटरव्यूज और ट्रैवल लॉग्स को, ट्रैवल मैगजीन आप देखिए कॉन्डे नेस्ट की, और काफी अच्छी जो आती हैं उसमें आप पढ़िए फीचर्स के, स्पेशली ट्रैवल स्टोरीज एंड ऑल दैट. तो आपको उससे और अंदाजा होगा कि किस तरह यू आर सपोज टू राइट देम. ओके. और आजकल तो फेमिना हो गई, या व्हेन आई वाज वर्किंग विद अ मैगजीन, इट वाज अ लाइफस्टाइल मैगजीन, वेडिंग अफेयर करके, वहां पे भी यूज टू राइट फीचर्स ऑन फैशन, ब्यूटी, ब्राइडल वेयर्स, ब्राइडल ज्वेलरी, ऑल दैट. ओके, तो वो पढ़ना चाहें बिकॉज गर्ल्स आर मोर इंटरेस्टेड इन फैशन एंड दीज थिंग्स एंड ऑफ कोर्स ट्रैवलॉग्स वगैरह, तो उससे आपको थोड़ा एक हैंड मिलेगा हाउ टू गो अबाउट इट एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम न्यूज स्टोरीज. ओके मैम, आप हमें नोट शेयर कर सकते हैं क्या? शेयर इन व्हाट सेंस? नोट्स शेयर मतलब अभी डिक्टेट, या मैं आपको मतलब नहीं मैम, व्हाट्सएप पे या फिर मेल करके. ठीक है, मैं आपको बिकॉज माय राइटिंग इज रियली बैड, तो मैं नोटबुक की तो वो नहीं कर सकती, बट मैं आपको टाइप करके भेज सकती हूँ फिर इफ यू वांट. ठीक है. बाकी वैसे इतने में पास कोई नोट्स नहीं है. सिंपली अगर आप, जैसे मैं अभी बता रही हूँ टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ फीचर्स, तो आप उसको जॉट डाउन भी कर लेंगे
तो एक बार फ्री Okay, टाइम में ma'am. जब भी आपके पास टाइम हो आप उसको देख लीजिए, ये वाला होता है ये, क्योंकि आप उसको समझेंगे ना तो वो ज्यादा परमानेंट होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू Okay, से भी ma'am. आपका काम कम हो जाएगा। अभी मैं आपको नोट्स भेजूंगी, आप उसको मेल में छोड़ देंगे, फिर जब आपका राइटिंग फॉर मीडिया का पेपर होगा उससे एक दिन पहले आप वो देख लेंगे, फिर आप वहां लिख के आ जाएंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। उससे बेटर होता है दिमाग में नोट्स बनाइए। मैम आई थॉट आप किसी बुक से पढ़ा रहे होंगे। नहीं, तो मैं बस- बुक से नहीं, मैं बुक से नहीं पढ़ाती। Okay, ठीक है, और ma'am. बुक्स वैसे अवेलेबल भी नहीं है अभी ना, क्योंकि लॉकडाउन की thank वजह you. से मैं जामिया लाइब्रेरी नहीं कंसल्ट कर पा रही। यू पीपल हैव अ लाइब्रेरी इन योर इंस्टीट्यूट? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर आप चाहते हैं मैं इन टॉपिक्स पे आपको कौन सी बुक्स देखनी है आप वो देख सकते हैं। यस ठीक है, क्योंकि हाँ can't hear you, पता नहीं कौन। ओके, एनीवे, सो ठीक है, इन प्लेस ऑफ क्लास 10 किड्स की तरह मैं आपको नोट्स भेजूं फिर आप उसको रट लें एग्जाम से एक दिन पहले, उससे बेटर है आप चीजों को क्लास में ही समझने की कोशिश करिए, और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है मैम, समझ गई। ठीक है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता लैंग्वेज वगैरह में आपको अगर कोई इशू हो कुछ तो आप मुझसे दोबारा से क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज इसलिए बेटर होती है, जब आप एग्जाम में लिखेंगे उस वक्त आपका, अगर एग्जाम से एक दिन पहले आप पढ़ने बैठेंगे और कुछ समझ में नहीं आया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, Okay, ma'am. तो फीचर्स आर कहाँ, ये इतनी आवाज क्यों आ रही है इसमें? कूलर में बैठे हैं क्या आप लोग कोई? एनीवे, सो फीचर्स का आपको फॉर्मेट क्लियर है एवरीवन? मैम आपने कुछ मिस कर दी। यस मैम। क्या चीज? हिस्टोरिकल है वो भी फीचर का ही पार्ट है ना? हाँ, हिस्टोरिकल फीचर्स में, लेकिन जैसे हमने बात की बैकग्राउंडर्स की और बायोग्राफिकल की, देखिए बहुत सारी चीजें ओवरलैपिंग होती हैं। ठीक है, अब जैसे आप डिस्कवरी पे देखिए इंदिरा गांधी के ऊपर एक फीचर है, तो हम उसको बायोग्राफिकल फीचर भी कह सकते हैं और हिस्टोरिकल फीचर भी, राइट? मैम कोई डे किसी, जैसे कल एक दिन था जवाहरलाल नेहरू के समय में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके बारे में लिखा हुआ आर्टिकल है, तो वो तो बायोग्राफिकल नहीं हुआ ना मैम? वो हाँ, वो हिस्टोरिकल, दैट इज राइट, बट एट द सेम टाइम आप उसको क्योंकि बैकग्राउंडर भी कह सकते हैं, दे आर गिविंग यू बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट पार्टीशन। ठीक है, तो आप डिफरेंट बुक्स में देखेंगे उन्हें डिफरेंट नाम से, जो जैसे मैंने बायोग्राफिकल और पर्सनालिटी फीचर कहा है ना, उसको बहुत सारी बुक्स में आप कंसल्ट करेंगे तो उनको ऑबिचुअरी बोलते हैं। ओके, सो बेसिकली डिफरेंट नेम्स हैं, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा किस टाइप का है वो ध्यान में रखना है। इंफॉर्मेशनल फीचर को बहुत जगह पे हाउ टू डू, नो हाउ फीचर भी बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल की आप जैसे बात कर रहे हैं वो बैकग्राउंडर भी में भी आ सकता है एंड एट द सेम टाइम बायोग्राफिकल एंड पर्सनालिटी फीचर में भी आ सकता है। ठीक है, आप चाहे उसको किसी और, जब आप 5-6 बुक्स में अभी देखेंगे कंसल्ट करेंगे तो आपको 2-3 नाम और उनसे पता चल सकते हैं, बट बेसिकली जो ब्रॉडली क्लासिफाई करता है वो इन उसमें करते हैं। बाकी जो आपको नए नाम आए आप उनको देखिए, वो कहीं ना कहीं जो हम टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ फीचर्स देखेंगे उसमें आपको फिट होते हुए लगेंगे। और ऐसा नहीं होता कि एक फीचर अगर हम बात करें तो वो बायोग्राफिकल ही है, इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ biographical and background and historical and informational. Yes. Right? Do you agree everyone? यस मैम। Yes ma'am. यस मैम। ठीक है, दूसरा इंटरव्यूज जो है उसको हम बिल्कुल एक अलग श्रेणी में रखेंगे। क्यों? बिकॉज इंटरव्यूज आर फीचर उतना यूज नहीं होते हैं जितना ज्यादा इंटरव्यूज का यूजेज है आजकल। उसमें भी टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, डिफरेंट टाइप्स, बाइट्स हो गई आजकल, तो आप देखेंगे पूरे न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्पेशली बिकॉज कोविड की वजह से वैसे भी पीपल आर नॉट कमिंग ओवर टू योर स्टूडियोज एंड यू आर नॉट इनवाइटिंग एक्सपर्ट्स, तो आजकल तो बाइट्स पर ही पूरा, जैसे हमने अभी डॉक्टर्स की बात की थी, एक्सपर्ट्स की बात की थी, तो वो अपनी सिर्फ माइक पे बोलते हुए बाइट भेज देते हैं। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटरव्यू।
राइट? यस और नो? आप लोग इतने Yes, ma'am. लोग बोलते हैं, यस मैम, मुझे लगता है पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है मैम। आ रहा है ना, ठीक है। नहीं मैम, वो म्यूट करके बैठे हैं ना सब, इसलिए। ओके। एंड उसके अलावा फीचर का आप ऐसे नहीं होता कि आप आज आपने उसका फॉर्मेट लिखा सीखा, आज रात में बहुत अच्छा फीचर लिख दिया, तो डोंट पैनिक। लाइक राकेश बोल रहे थे कैसे होगा वो, जब तक आप लिखेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में जितना ज्यादा, दैट्स व्हाई आई से जितना ज्यादा हो सकता है आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपको न्यूज़ रिपोर्ट न्यूज़ स्टोरी लिखने के बारे में आएगा। ओके और जितना ज्यादा हो सकता है मैगजीन्स में सॉफ्ट न्यूज स्टोरीज पढ़िए, तो उससे आपको एक फीचर्स के बारे में पता चलेगा। और जितना हो सके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मत देखिए, तो उससे आपको, क्योंकि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो वही चीजें हैं जो नहीं करनी आपने एज अ जर्नलिस्ट इन द फील्ड। जो कुछ आपको फॉलो नहीं करना, अगर आपको ये देखना है क्या नहीं करना है, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख सकते हैं। या फिर आपको थोड़ा ड्रामा चाहिए या सास बहू सीरियल से बोर हो गए, so then you can go for these channels. Don't get inspired by them. Okay? यस मैम। Yes. Yes, Clear ma'am. everyone? हेडलाइंस पे भी मैंने प्रिपेयर करा था थोड़ा सा, इफ यू पीपल वांट तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा हेडलाइन डिस्कस कर देंगे। बट आप लोग बोल रहे हैं आप लोग ने किया हुआ है ऑलरेडी, राइटिंग इंट्रोज एंड हेडलाइंस। यस मैम, एक बार आप थोड़ा ऐसी समरी में बता देना, थोड़ा वापस से दिमाग में आ ठीक है। जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेडलाइंस, वो हम डिस्कस कर लेंगे। उसमें दो तरह से उनको डिवाइड करते हैं हेडलाइंस को हम, काइंड्स को। एक तो उनके प्लेसमेंट से कि वो किस तरह प्लेस की गई हैं, और दूसरा उनके कंटेंट से कि उनका कंटेंट क्या है, उसके ऊपर डिवीजन होता है। एक बार वो डिस्कस कर लेंगे। एंड हाउ टू राइट गुड हेडलाइंस, एक बार वो देख लेंगे। ओके, फॉर योर नेक्स्ट क्लास। Okay, ma'am. उसके अलावा एक बार आप जो भी मैं बताती हूँ एक बाद में भी देख लिया करिए क्लास से एक दिन पहले। वाई? बिकॉज जब भी नेक्स्ट क्लास हो तो आपको जो भी कंफ्यूजन हो उसके बारे में हम बात करें। यस मैम। Maybe for the next class, yes, can you hear me? पता नहीं मेरा इंटरनेट कनेक्शन आज क्या हो रहा है। For the next class हम 1.5 भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। लेटर टू एडिटर, रिव्यूज, इंटरव्यूज, कमेंट्स, एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स। ओके मैम। Okay, ma'am. ओके ओके मैम। ठीक है। बाकी स्पेशलाइज्ड राइटिंग जो है, इट इज मोर लेस लाइक दैट थिंग जो आपका यूनिट 3 न्यूज़पेपर में ना, वो ये उसी से मिलता जुलता है। तो ये दो चीजें हम साथ में ही करेंगे साइमल्टेनियस। ओके। ठीक है। बीट रिपोर्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड राइटिंग, ये किस तरह से दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। ओके, एनीथिंग एल्स? नो मैम। थोड़ा ना आप फिर चीजें ओवरलैपिंग भी हैं, जैसे इस पेपर में भी यू हैव आर्टिकल, फीचर्स, एडिटोरियल्स, रिव्यूज, ट्रैवलॉग्स वगैरह। यस मैम। और बहुत सारी चीजें ऐसी मैम जो एक दूसरे से रिलेटेड है, पढ़ाने की मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं होती उनको। हाँ, वो एक बार आप एक को समझ लेंगे तो उसी के तरह से आप बाकी चीजों को भी वो रिलेट कर सकते हैं। और मैम एग्जाम में तो इससे भी आधा आता है, मतलब बहुत बेसिक पेपर आता है। ओके, आप लोग ने यू ऑल आर यू हैव डन योर बैचलर्स इन जर्नलिज्म? नो मैम। सबने नहीं किया है मैम। Some of us have done, ma'am. और एग्जाम्स आपके दे आर आफ्टर जून और क्या? सॉरी मैम। व्हेन आर योर एग्जाम्स? जुलाई? Yes, ma'am. July. नॉट हियर यू। Ma'am. यस मैम, जुलाई में ही है। क्या जुलाई? ऑनलाइन होंगे?
एग्जाम्स पता नहीं मैम, पता नहीं मैम, अभी तक होंगे कुछ नहीं होंगे, होंगे भी तो कैसे होंगे। Yes, मैम अभी लास्ट तो we cannot- नोटिफिकेशन तो ऐसा ही है मैम। हाँ, अभी दरअसल प्रॉब्लम ये है ना कि नोबडी इज क्लियर कि कब तक ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल एंड तो मे बी उस वजह से, बट एनीवे ठीक है। तो नेक्स्ट कोरोना क्लास का में हम जीना लोग भी एक बार, आप जो भी हम लोग ने आज कराया ना, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। काइंड्स ऑफ kinds of leads, how is what is an intro, किस तरह से आपने लिखनी है वो, ठीक है। एंड प्लीज रीड न्यूज़पेपर, स्पेशली अगर